फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और शुरुआत में ही आज मैं कर रही हूँ काऊ मिल्किंग। और पहले मैं तैयार होगी, उसके बाद में कर रही हूँ काऊ मिल्किंग। और कहाँ जाना है मुझे अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर। आज मैं जल्दी ही काऊ मिल्किंग कर रही हूँ। और किस चीज़ के चक्कर में? शादी के चक्कर में। शादी के चक्कर में काऊ मिल्किंग जल्दी कर रही हूँ। अब मुझे इसके बाद में जाना है शादी को। तो मैंने सोचा कि जब तक आऊँगी तब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगी। और आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो फिर ये बाहर ही रहेंगे। और ठंडी वाला मौसम भी स्टार्ट है तो ठंड हो जाएगी। अब धूप भी चली गई है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप रही है। तो मैंने सोचा कि जब इनको आधा पौना घंटा बाद में तो दूध निकालना ही है, पहले ही निकाल लेती हूँ। और पहले मैं तैयार होगी, उसके बाद में फिर काऊ मिल्किंग करने लगी, क्योंकि मैंने सारा काम फिनिश कर लिया। और फिर इसके बाद में चेतन बांधेगा इनको अंदर। और उसके बाद में फिर हम जाएंगे शादी को। और दोनों हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये। अभी बस मुझे इनकी ही करनी है मिल्किंग। और उसके बाद में मैं आप सभी को ले चलूँगी जहाँ पे मैंने जाना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो पे आते हो तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे सब्सक्राइबर्स जब मेरे साथ में जुड़ते हैं, और मेरी तरह जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं उनकी हेल्प सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी चैनल पर आएँ नए लोग तो हमेशा सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके लाइक करके जाइएगा चैनल को। और यहाँ पे मैं ना जो काऊ मिल्किंग कर रही हूँ, ये आज जो गाय है ना टेढ़ी खड़ी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये उल्टी साइड को खड़ी हुई है? जब मैं ट्राइपॉड सेट कर रही थी तो ये दूसरी साइड को खड़ी हुई थी। और जब मैं दूध निकालने लगी तो ये दूसरी साइड को खड़ी हो गई। और मैंने फिर क्या देखा नहीं, ध्यान नहीं आया मेरा। और मैंने फटाफट से थन जो है उसके पहले ही धो लिए, साफ़ कर लिए। और उसके बाद में काऊ मिल्किंग करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये तो निकल गया, इससे दूध हो गया। मुझे दूसरी को दूध निकालना है, बट एक हाथ से जो लास्ट का बचा था वो मैंने निकाल लिया। और अब मुझे जाना है इस वाली गाय का बछड़ा लाने के लिए। ये देखो, जैसे ही मैं गई तो इसको पता लग गया कि ये मेरा बछड़ा लाने गई है। तो कैसे देख रही है, पता होता है इनको भी, सब जानते हैं। भले ही इनमें जुबान नहीं है पर ये सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। और ये बछड़ा ऐसा है कि ये जब एक बार थन में लग जाता है तो ये फिर हटता नहीं है इतनी जल्दी। और इसका भी मैंने दूध निकाल लिया था। लास्ट में जो बचा था वो मैं एक हाथ से निकाल रही थी। और इसकी ना ये काफ़ी सख्त है। वैसे भी इसको दूध निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये चेतन तो बिल्कुल ही नहीं इसकी मिल्किंग करता है। और ये मम्मी से भी नहीं होती थी पहले, अब तो खैर मम्मी नहीं कर पाते हैं। पर जब पहले भी करते थे ना तो मम्मी के तब भी नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त है मिल्किंग करने में। और उसके बाद में फिर हम चल पड़े थे शादी के लिए। मैं और वंशु पीछे पीछे था हमारे। अभी हम चल पड़े हैं शादी के लिए, और लड़की की शादी है तो चलते हैं। वंशु है, चेतन है, मैं हूँ, और आगे से जा रहे हैं गाँव वाले और भी। तो करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर। ये देखिए देखिए वंशु कितना खुश होके जा रहा है। तो अभी हम पहुंच गए थे बस स्टैंड श्रेयांज में। श्रेयांज में ही थी शादी। और यहाँ पे जो किराने का स्टोर है वहाँ से थोड़ा सा आगे। तो हम यहाँ से पैदल पैदल ही आए थे और पैदल पैदल ही चले थे। और कुछ लोग यहाँ से आगे से आ रहे थे और कुछ जा रहे थे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो बारात जा चुकी थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, करीब 4:45 बजे। तो तब तक बारात निकल चुकी थी। और यहाँ से स्टार्ट होता था वो घर जहाँ पे हमने जाना था शादी के लिए। और यहाँ का जो व्यू है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर।
और सबसे पहले हमने जाना था वहाँ पे, जहाँ पे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे रिवाज है जब भी शादी होती है तो उसको शगुन देते हैं। और शगुन जो होता है वो हम लिखाने, सबसे पहले सोचा कि पहले शगुन ही लिखा लेते हैं और उसके बाद खाते हैं, फिर लास्ट में घर को निकलते हैं। तो इसके लिए हम घर में, जहाँ पे शादी थी, खाने का अरेंजमेंट अलग से था, और जहाँ पे ये लिख रहे थे शगुन वगैरह वो अलग बैठे हुए थे। तो हम यहाँ पे खड़े थे कि शगुन लगाया जाए, और यहाँ पे कुछ एक लोग थे जो पहले लगा रहे थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब भी शादी लड़की की हो या लड़के की, जो बाहर के गाँव में, पड़ोसी गाँव से निमंत्रण आता है, उनको शगुन देते हैं। तो वो लिखते हैं, इसको लिखते हैं ताकि फिर बाद में ऐसे बोलते हैं कि जब किसी और को देना होगा तो ये भी देंगे। और इसके बाद में फिर हम जा रहे थे नीचे, जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था, और यहाँ से कुछ लोग खा के आ रहे थे वापस और कुछ जा रहे थे। और ये काफ़ी दूर था, नीचे से काफ़ी चढ़ाई भी थी ऊपर को, बट यहाँ पे जो लोकेशन थी ना बहुत ही अच्छी थी। जो व्यू था यहाँ का वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और बीच में खेतों में जो हिमाचली धाम बनती है हमारे यहाँ की, वो बनाई गई थी। और देखिए यहाँ पे ना अरबी के पत्ते अभी भी हरे दिख रहे थे मुझे। और यहाँ से ना छोटा छोटा रास्ता था, बिल्कुल ही छोटा छोटा रास्ता था नीचे जाने को। और ये लोग यहाँ पे खड़े थे, शायद पीछे से कोई इनका आ रहा था तो ये इनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे, तो हम साइड में खड़े होकर के अपनी बारी का कर रहे थे वेट। और जब हम बैठे थे तो सबसे पहले हमें जो सब्जियां आई थी वो थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगी। ये है माँ की दाल, और यहाँ की बहुत ही फेमस है। सबसे पहले नंबर पर थी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी ये बनी हुई। और उसके बाद था खट्टा कद्दू दूसरे नंबर पर। थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप शेयर किया है, ज़्यादा नहीं की है। और ये तीसरे नंबर पर थे राजमा, ये मदरे बने थे, और मदरे राजमा बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये थी मिक्स दाल। और उसके बाद में थी कढ़ी, और कढ़ी के बिना तो फीका लगता है। और लास्ट में था मीठा, तो मीठा मैंने शेयर नहीं किया है। और उसके बाद में हम फिर जहाँ से आए थे, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से चल पड़े थे घर के लिए। और ये देखिए नीचे से जो हमारे साथ और भी लोग बैठे थे तो वो भी आ रहे थे, और कुछ हमारे गांव के थे और कुछ थे आसपास के पड़ोसी गांव के। और उसके बाद में घर में आते ही देखो, चेतन तो मज़े से देख रहा है टीवी, और वंशु कर रहा है मेरे साथ में शरारत। ये देखिए इसकी शरारतें कभी ख़त्म नहीं होती है। और इसके जो लिटल लिटल से हाथ है ना, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, कोमल कोमल से। पहले मैं इसके साथ बात कर रही थी और बाद में देखा तो टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो म्यूट कर दिया। और ये मुझे बोल रहा था, मम्मा मेरे लिए थोड़ी देर आप घोड़ा बन जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का बस यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।